हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं श्री कृष्ण और वृंदावन की गायों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वृंदावन की जो गौ माताएं थी वो श्री कृष्ण से इतना प्रेम क्यों करती थी? जी हाँ दोस्तों, श्री कृष्ण का नाम सुनते ही मन में उनके और बांसुरी की मधुर धुन सुनकर वृंदावन की गलियां और गायों के बीच मुस्कुराते कान्हा की छवि आ जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वृंदावन की गाय भगवान श्री कृष्ण से इतना प्रेम क्यों करती थी? दोस्तों, यह केवल ग्वाले और उसकी गायों का संबंध नहीं था। यह संबंध था प्रेम, आत्मा और परमात्मा का। ये प्रेम और परमात्मा का संबंध था दोस्तों, बहुत समय पहले द्वापर युग में वृंदावन की धरती पर हर सुबह एक अलग ही आनंद लेकर आती थी। जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ती तो नंद बाबा के आंगन में हलचल शुरू हो जाती थी। छोटे से कान्हा पीले वस्त्रधारी पीताम्बरधारी पहनते हुए मोर पंख सजाते और हाथ में अपनी बांसुरी लेकर गायों को चराने निकल पड़ते। दोस्तों, जैसे ही श्री कृष्ण बाहर आते, दूर खड़ी गायें खुशी से रंभाने लगती थी। दोस्तों, वे दौड़कर श्री कृष्ण के समक्ष आ जाती थी। कोई उनके हाथ चाटती गौ माता तो कोई उनके चरणों के पास बैठ जाती, उनके चरणों में खुद को समर्पित कर देती। दोस्तों, सोचिए कितना अद्भुत, कितना सुनहरा और कितना अनुकंप होगा वो पल, होगा वो समय द्वापर युग का। काश हम भी वहाँ होते। दोस्तों, कोई गाय माता उनकी बांसुरी की धुन सुनकर शांत हो जाती। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण अपनी मीठी बांसुरी की धुन बजाने लगते, दोस्तों गायें अपना चरना छोड़ के भगवान श्री कृष्ण के समक्ष खड़ी हो जाती। अपनी भूख प्यास, अपने बच्चों तक को गौ माता भूल जाती थी। भगवान श्री कृष्ण की छवि उनको इतनी प्यारी, इतनी मनमोहक लगती थी। दोस्तों, गांव वाले ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाते थे। एक दिन माता यशोदा ने मुस्कुराते हुए पूछा कि हे लल्ला, ये गाय तुझसे इतना प्रेम क्यों करती है? दोस्तों, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि माँ, मैं भी गायों को उतना ही प्रेम करता हूँ। मैं इनको अपनी माता के समान मानता हूँ, क्योंकि हम भी तो इनका दूध पीते हैं। दोस्तों, वृंदावन की गायों में भगवान श्री कृष्ण की आत्मा बसती थी। कहा जाता है दोस्तों कि वृंदावन की गायें केवल गायें नहीं थी, बल्कि वो स्वर्ग लोक से आई हुई पुण्य आत्मा थी, जो भगवान श्री कृष्ण के रास लीलाओं में और भगवान की जो बाल लीलाएं थी उनको पूरी करने के लिए ही वहाँ पर तत्पर हुई थी। दोस्तों, कोई गाय के रूप में आए, कोई ग्वालों के रूप में आए भगवान का साथ निभाने, कोई वृक्षों के रूप में आए, तो कोई मयूर बनकर आए भगवान के मुकुट को सजाने के लिए, और कोई वस्त्र बनकर पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण को सजाने के लिए वृंदावन में उपस्थित हुए। दोस्तों, जहाँ भी अवतारों का प्रकटन होता है, वहाँ पे हर चीज़ समय से पहले उपस्थित हो जाती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण एक बार जब एक नदी में जब गौएं मातें वहाँ पानी पीने जाती थी, वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि यहाँ कालिया नाग का विष फैला हुआ है, बहुत सारी गायें पानी पीकर बेहोश हो रही है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने ग्वाल बालाओं के साथ वहाँ पर गेंद का बहाना किया, गेंद वहाँ पर फेंका
और भगवान स्वयं उस गेंद को लाने के लिए उस कालिया नाग से मिलने नदी में कूद पड़े। सारे सखा हल्ला करने लगे, सारे ग्वाल बालाएं, और यहाँ तक कि गौ माताएं भी रोने लगी। यशोदा माता और नंद बाबा भी वहाँ पर आकर रोने लगे, लेकिन कोई नदी में डर के मारे ना उतर पाया। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया के जो 7 सिर थे, 6 सिरों का नाश किया, लेकिन जब 7 सिर का नाश करने को आए तो जो काल नागिया नाग था, वो देवता कालिया, उसकी जो 2 पत्नियां थीं, उन्होंने कहा कि हमारे सुहाग को छोड़ दो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कालिया का एक मुख सर्प का छोड़ दिया। दोस्तों, कहा तो ये भी जाता है कि तब से लेकर आज तक वही सर्प अब इस दुनिया में घूमते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने सांपों को नहीं मारा, एक सांप का सर छोड़ दिया। फिर कालिया अपने सपरिवार सहित उस नदी को, यमुना नदी को छोड़कर वहाँ से चला गया, और जो यमुना नदी का पानी था वो दोबारा निर्मल, शांत, पवित्र गौ माताओं के लिए पीने के लिए उपस्थित हो गया। दोस्तों, भगवान श्री वृंदावन की गलियां तो दोस्तों देखने लायक थी भगवान श्री कृष्ण के समय, और आज भी आप वृंदावन जाएंगे ना तो वहाँ से आने को मन ही नहीं करेगा। वहाँ की हर गलियों में राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण की रटन लगी।